तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। यीशु एवं श्री राम कृष्ण के सादृश्य के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। दोनों का जीवन कंपैरेटिव स्टडी करके देखते हैं, अनेक मिल थे। और एक सादृश्य के बाद हम देखे हैं कि यीशु एवं श्री राम कृष्ण दोनों ही भक्तगणों को पूछते थे कि उनको क्या धारणा है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी। आपका विचार से मैं कौन हूँ। जिसको जैसे आध्यात्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, जितना साधन भजन का गहराई, जीवन का प्राप्ति, ये सब जैसे जैसे भिन्न है, तो भगवान के स्वरूप भी उनकी आंखों में भिन्न है। जब साधक भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं तब उनके ईश्वर के प्रति जो धारणा है वो बदलते रहता है। कॉन्सेप्शन ऑफ दी अवतार, और अवतार को कैसे लगता है, कैसे चिंतन है, उसी के ऊपर उसके आध्यात्मिक प्रगति निर्धारित आधारित है। इन अदर वर्ड्स, जिसको आध्यात्मिक प्रगति कैसा है वो उनके अवतार के परिमाप से ही परिलक्षित होगा। The extent of spiritual progress will be revealed by one's estimation of the incarnation of God. इसी यीशु उनके अंतरंग पार्षद पीटर को पूछे थे, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, तुम्हारा कैसे तुम्हारा मनोभाव है। पीटर ने बताया, यू आर द मसीहा, कोई द्विरुक्ति नहीं है, पहचान लिया। वैसे ही श्री रामकृष्ण मास्टर से भी पूछा था, तुम्हें कैसे मालूम होता है। मास्टर से अपना जैसे विचार अनुसार बताया। लेकिन जब श्री रामकृष्ण छोटी सी बालक पूर्ण का पूछा था, अच्छा एक चीज़ बताओ तो, तुम मेरे को क्या समझते हो। साथ साथ बालक उत्तर दिया, आप साक्षात ईश्वर है, आप भगवान है, कोई एम्बिग्युइटी नहीं। तत्काल उत्तर दिया। कहना अपनी भगवान साक्षात ईश्वर। तो ऐसी करके पॉइंट ब्लैंक एक भगवान को पहचानना कोई आसान बात नहीं है। एक भक्त गृह में ठाकुर ये प्रश्न रखा था पूर्ण को। पूर्ण उत्तर दिया, जब ठाकुर दक्षिणेश्वर में लौटे तब बोला, जी इतना बचपन इनका उम्र है, कैसे पकड़ लिया, कैसे जान लिया। एक असंभव की बात है और ज़्यादा परिचय भी नहीं था। उसको पहले एक दो बार ही मुलाकात हुआ था। जोहरी जोहर चेने, एन एक्सपर्ट jeweler
waiter and jeweler knows the worth of a jewel. तो मास्टर के विभिन्न प्रकार के पूछा, उनका जैसे जैसे विचार उन्होंने बताते। नेक्स्ट स्मृतिचरण में स्वामी धर्मेशानंद जी, एक प्राचीन सन्यासी, उल्लेख किया स्वामी चेतनानंद जी लिखित पुराना साधुदेव कथा ग्रंथ में है। तो उन्होंने मास्टर के साथ खुद घनिष्ठ परिचिति थी धर्मेशानंद जी। तो उन्होंने एक दिन आके बोला बचपन वयस में कि ठाकुर के प्रति हमारा विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, यही भगवान है। आई एम नॉट एबल टू थिंक। तो उन्होंने मास्टर से आश्चर्य हो गया, तुम बेलूर मठ में रहे तो इतना ठाकुर के साक्षात पार्षदगण के साथ सहचर्य कर रहे हो पुराना दिन के बाद, तुम्हारा भी संदेह है ठाकुर कौन है। उन्होंने कहा ठाकुर जी ईश्वर, इसमें विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। तब मास्टर ने बताया संशय ऐसी आते हैं, मेरे जीवन में भी आए थे और मास्टर के जीवन में भी आए थे। कहते तब 1982-83 कुछ होगा। एक दिन ठाकुर के घर में वो दक्षिणेश्वर में गए और ठाकुर लेटे हुए हैं, वो पैर में हाथ फिरा दे रहे हैं। अकस्मात उनका मन में आया ये जो व्यक्ति का इधर है, मैं पद सेवा कर रहा हूँ, ये तो अति साधारण व्यक्ति है, एकदम प्राकृत व्यक्ति का जैसे व्यवहार कर रहे हैं और इसी इनका चेहरा है, तो ये सृष्टि स्थिति प्रलयकारी कैसे होना संभव है? ये तो असंभव है। मास्टर के संदेह हुआ था, उन्होंने उल्लेख किया। तो तब हम सोच रहे थे ये तो संभव नहीं है, ये एकदम साधारण व्यक्ति है, कैसे असाधारण हो सकता है। तो ठाकुर लेटे हुए थे, अचानक उठ गए और मास्टर को डायरेक्ट पूछ रहे हैं, मास्टर क्या की भावचो, व्हाट आर यू थिंकिंग? डायरेक्ट तुम क्या सोच रहे हो? तो कि आश्चर्य हो गए। तब ठाकुर ने बताया कि एखेने डाकली स्वभावे, एखेने डाकली स्वभावे, if you concentrate your attention to me, then you will get everything। 3 बार बताया, आपने को उल्लेख करके बोल के वो समाधि में चले गए। अनेक कुन बाद समाधि का जब उत्थान हुआ तब वो जगन्माता के साथ बात कर रहे हैं, माँ तुम ये किया हमारे मुंह से निकाल दिया, हमें तो पता नहीं, आप क्यों इन लोग को भी तरी से बता दिया, ये तो ठीक नहीं हुआ। माँ का साथ तो बहस कर रहे हैं। तो तब ये वहाँ पर जो धर्मेशानंद जी भी थे, वो वहाँ पर सुना, मास्टर ने बोला कि तुम क्या सोच रहे हो? मास्टर बोल ये हो गया, लज्जित हो गए और बोला यहाँ पर तुम अगर चिंतन करोगे सब कुछ मिल जाएगा। और माँ का कहते माँ ये कैसे कह दिया, अर्थात तब मास्टर को पता चला ये मादार का अंडर में कंप्लीट डिपेंडेंट चाइल्ड है, इनसे और जगन माता से कोई फर्क नहीं है। He has merged his will with the will of the divine। तो उनका ऐसे रिविलेशन हुआ, ये दर्शन हुआ, इसीलिए मास्टर ने अटूट का भक्ति विश्वास रख दिया था। तो ये जो अद्भुत जो उनका जो विचार, ये सुनते ही उनका बड़ा चेतन आया, तो समझा कि ठाकुर ही साक्षात ईश्वर है। तो कभी कभी ये संशय आ जाता था, विभिन्न मास्टर के भी आ जाता था। तो ये हमारे आध्यात्मिक जो
अग्रगति है इसके ऊपर निर्भरशील। ठाकुर अनेक भक्तों को प्रश्न करते थे, तुम क्या सोचते हो हमारे बारे में। अर्थात जिसको जितना आध्यात्मिक प्रगति होगा उसी अनुसार उतना तक ही ठाकुर को पहचान पाएंगे। ये मानक है, आध्यात्मिक अग्रगति का मानक है। जैसे हम बढ़ते हैं, हमारा चित्त शुद्धि होता है, तो भगवान का छवि हम सही ढंग से देख पाते हैं, निरूपण कर सकते हैं, एवं वही अनुसार हमारा जीवन संगठित कर सकते हैं। तो ठाकुर की और अवतार की जो पहचानना इतना आसान नहीं है। अगर किसी को साधन भजन प्रकट होगा तभी नर शरीरधारी भगवान को साक्षात रूप से पहचान पाएंगे। तो इस चर्चा को और भी हम लोग अगले दिन विस्तृत करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।